सोचिए आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं और आप इन चॉकलेट्स को अपने दोस्तों में बराबरी से बांटना चाहते हैं। तो आप कितने दोस्तों में इन 6 चॉकलेट्स को बराबरी से बांट पाएंगे? नमस्ते, मैं राहुल, लर्न रूट इंडिया की तरफ से। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं और इस सवाल का जवाब निकालेंगे। तो सबसे पहले सोचिए कि आपका एक दोस्त है। तो अगर आपको इन 6 चॉकलेट्स को बांटना है तो आप इसी दोस्त को अपनी 6 की 6 चॉकलेट्स दे देंगे। अब सोचिए कि आपका एक और दोस्त आ जाता है। अब कैसे बांटेंगे आप पहले दोस्त को 3 चॉकलेट दे देंगे और दूसरे दोस्त को भी 3। अब सोचिए कि एक और दोस्त आ जाता है आपका और आपको इन 6 चॉकलेट्स को बराबरी से बांटना है। तो आप पहले को 2 दे देंगे, दूसरे को भी 2 और तीसरे को भी 2। बट अगर एक चौथा दोस्त आपका आ जाता है तो क्या आप इन 6 चॉकलेट्स को बराबरी से बांट पाएंगे? आपने पहले को एक दे दिया, दूसरे को एक, तीसरे को एक, चौथे को एक, फिर पहले वाले को एक और दूसरे वाले को एक और। आपकी 6 चॉकलेट्स खत्म हो गई बट सबको बराबरी से चॉकलेट नहीं मिल पाए। इसका मतलब आप 4 दोस्तों में बराबरी से उन 6 चॉकलेट्स को नहीं बांट पाएंगे। आप सोचिए कि क्या आप 5 दोस्तों में कर पाएंगे? आपको सेम दिक्कत होगी। आपने पहले को एक, दूसरे को एक, तीसरे को एक, चौथे को एक और पांचवे को एक चॉकलेट दे दी। अब आपके पास एक चॉकलेट बची है। मान लीजिए आपने पहले दोस्त को दे दी, तो वापस वो 6 चॉकलेट्स बराबरी से नहीं बटे हैं आपके 5 दोस्तों में। बट अगर आप सोचिए कि आपका एक और दोस्त आ जाता है। अब आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं और 6 दोस्त। तो क्या आप उनको बराबरी से बांट पाएंगे? आप सबको एक एक चॉकलेट दे दीजिए और चॉकलेट्स बराबर से बट जाएंगी। इसका मतलब अगर आपका एक दोस्त है, 2 दोस्त हैं या 3 दोस्त हैं या फिर यहां की तरह अगर 6 दोस्त हैं तो आप उन 6 चॉकलेट्स को बराबरी से बांट सकते हैं। बट आप किसी और तरीके में उनको बराबरी से नहीं बांट पाएंगे। इसी को मैथ्स में हम फैक्टर्स बुलाते हैं। 6 चॉकलेट्स को हम 1, 2, 3 या 6 दोस्तों में बराबरी से बांट सकते हैं। इसका मतलब 1, 2, 3 या 6 के फैक्टर्स हैं। कितने तरीकों से हम उन चॉकलेट्स को बराबरी से बांट सकते हैं, कितने दोस्तों में बराबरी से बांट सकते हैं? तो इसको समझने का एक और तरीका है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके दोस्त हैं और ये चॉकलेट्स। ठीक है, अब जब एक दोस्त आया था तो आपने उसको 6 चॉकलेट्स दे दी, है ना? और यहाँ पे आपके टोटल तो हमेशा 6 ही रहेंगे, राइट? अब अगर 2 दोस्त आ गए तो आपने दोनों को 3-3 चॉकलेट दे दी और टोटल 6 हो गया। 3 दोस्त आ गए तो आपने तीनों को 2-2 चॉकलेट दे दी और टोटल 6 हो गया। और फाइनली अगर 6 दोस्त आ गए तो आपने सबको एक एक चॉकलेट दे दी और टोटल 6 हो गया। तो जितने दोस्तों में आप बराबरी से बांट सकते हैं वो सब नंबर्स फैक्टर्स हो जाते हैं टोटल के। समझे? अब एक और नंबर ले लेते हैं एक और बार समझने के लिए। इस बार मान लीजिए कि आपके पास 10 चॉकलेट हैं। तो कितने दोस्तों में आप इनको बराबरी से बांट पाएंगे? एक दोस्त है अगर, तो आपने उसको 10 की 10 चॉकलेट दे दी। ठीक है, तो टोटल तो हमेशा 10 ही है क्योंकि 10 ही चॉकलेट्स हैं हमारे पास। एक दोस्त है अगर आपका, तो आपने उसको 10 चॉकलेट दे दी। अगर 2 दोस्त हैं तो आप पहले दोस्त को 5 दे देंगे और दूसरे को भी 5। तो 5-5 करके आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 में भी आप बांट सकते हैं। 3 में आप बांट सकते हैं नहीं, क्योंकि आपने अगर तीनों को 3-3 चॉकलेट्स दे दी तो 9 हो गई, एक चॉकलेट बच जाएगी, यानी कि आप बराबरी से बांट नहीं पाएंगे। 4 में भी वही दिक्कत है। पर 5 दोस्त है अगर और आपने सबको 2-2 चॉकलेट दे दी
तो टोटल वापस आपका 10 पे आ गया। इसका मतलब 5 दोस्तों में आप डिवाइड कर सकते हैं। 6 में भी वही दिक्कत है, 7 में भी वही दिक्कत, 8 में भी वही दिक्कत। 8 चॉकलेट है, 8 दोस्त है मान लीजिए आपके, और उन 10 चॉकलेट्स को डिवाइड करना है, तो आप सबको पहले एक एक चॉकलेट देंगे अपने 8 दोस्तों को। 8 चॉकलेट निकल गई आपकी, 2 चॉकलेट बची। इसका मतलब आपके पास 2 चॉकलेट बची और 8 दोस्त हैं अब आपके पास बराबरी से बांटने के लिए। बिना तोड़े तो आप नहीं बांट सकते। इसका मतलब 8 दोस्तों में भी आप नहीं बांट सकते। 9 में भी वही दिक्कत है। पर अगर 10 दोस्त हैं आपके, तो आपने सबको एक एक चॉकलेट दे दी और आपके 10 चॉकलेट्स बट जाएंगी। अब इसको एक और चीज़ समझते हैं इसके आगे। मान लीजिए आपके पास एक पूरा डिब्बा है चॉकलेट्स का, ठीक है। इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई है, बट आपके दोस्त 2 हैं, ठीक है। अब आप इनको कितनी कितनी चॉकलेट्स दे सकते हैं? मान लीजिए आप, और देना आपको बराबरी से ही है अपने दोस्तों को। तो आपने पहले दोस्त को एक चॉकलेट दे दी और दूसरे को भी एक, तो टोटल आपका कितना हो गया? 2। अगर आपने 2 2 दे दी, तो टोटल कितनी चॉकलेट्स निकल गई आपके डिब्बे से? 4। 3 3 दे दीजिए तो 6। 4 4 दे दीजिए तो 8, एंड सो ऑन। यानी कि 2 दोस्तों को आप अगर एक एक चॉकलेट देंगे, तो 2 चॉकलेट्स निकलेंगे आपके डिब्बे से। अगर 2 दोस्तों को ही आप 2 चॉकलेट देंगे, तो 4 निकलेंगी आपके डिब्बे से। सिमिलरली आप अगर 3 चॉकलेट देंगे तो 6 निकलेंगी डिब्बे से। 4 देंगे तो 8, और ये चलते रहता है। तो ये जो राइट साइड पे आप नंबर्स देख रहे हैं ना, 2 4 6 8, और चलते रहेगा 10 12, ऐसे करते करते, इन सबको हम मल्टीपल बुलाते हैं। किसका? कितने दोस्त हैं उसका। तो हम बोलते हैं मैथ्स में कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन 2 के मल्टीपल्स हैं। समझे इस बात को आप? अब एक काम करते हैं, ताकि हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को थोड़ा साथ में देख पाए। एक नंबर लेते हैं, लेट्स से 12, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसके हम फैक्टर्स भी निकालें और इसके हम मल्टीपल्स भी निकालें। सिंपल है। फैक्टर्स निकालने हैं आपको। 12 चॉकलेट है आपके पास, तो आप कितने दोस्तों में बराबरी से बांट पाएंगे? एक दोस्त को आप सारी चॉकलेट दे दीजिए, 12 की 12, तो 1 हो गया। 2 दोस्तों को आप 6 चॉकलेट दे दीजिए, तो 2 भी एक फैक्टर है। 3 दोस्तों को आप 4 चॉकलेट दे दीजिए, तो 3 भी एक फैक्टर हो गया। 4 दोस्त है अगर, सबको आपने 3 चॉकलेट दी, 3 तो 4 भी एक फैक्टर हो जाएगा। 5 दोस्तों में आप नहीं कर पाएंगे। आपने सबको एक एक 2 चॉकलेट दे दी, तो 10 खत्म हो गई आपकी। अब आपके पास 2 चॉकलेट बची हैं, बट 5 दोस्त। इसका मतलब 5 एक फैक्टर नहीं है। 6 दोस्तों में आप बांट सकते हैं, आप सबको 2 चॉकलेट दे दीजिए। 7 में आप नहीं बांट सकते, 8 में भी नहीं बांट सकते, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं। सोचिए 11 दोस्त हैं अगर आपके पास, आपने सबको एक एक चॉकलेट दे दी, 11 चॉकलेट खत्म हो गई, 1 चॉकलेट बच जाएगी। इसका मतलब बराबरी से बांट नहीं सकते। 12 दोस्त हैं अगर लेकिन, और 12 चॉकलेट हैं, सबको एक एक चॉकलेट दे दीजिए, तो 12 भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स जो यहाँ लिखे हैं मैंने, ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये फैक्टर्स हैं 12 के। अब दूसरी तरह सोचते हैं इसको। हमारे पास एक डिब्बा है जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, बट दोस्त हमारे पास 12 हैं। तो आप सबको एक एक चॉकलेट दे दीजिए, तो आपके डिब्बे में से 12 चॉकलेट निकलेगी। अगर आप सबको 2 चॉकलेट दे दें, 12 दोस्त हैं, हर दोस्त को 2 चॉकलेट, यानी कि 12 इंटू 2, 24। अगर 12 ही दोस्त हैं, सबको हमने 3 चॉकलेट दे दी, क्योंकि बराबरी से देना है, तो टोटल आ जाएगा आपका 36। ये बेसिकली 12 की टेबल चल रही है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये हो जाएंगे
मल्टीपल्स ऑफ 12। एक चीज़ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप नोट करें कि जो आपके फैक्टर्स हैं वो वो अनगिनत नहीं होते, उसको आप गिन सकते हो। वो एक फाइनाइट, एक लिमिटेड क्वांटिटी ही होते हैं। जैसे यहाँ पे 6 ही हैं फैक्टर्स, 1 2 3 4 6 और 12। तो 6 ही फैक्टर्स हैं 12 नंबर के। बट मल्टीपल्स जो हैं वो तो कितने भी हो सकते हैं। आपके डिब्बे में तो कितने भी चॉकलेट्स हो सकती हैं, करेक्ट। तो ये एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। तो मैं होप करता हूँ कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद सॉल्व करें, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट्स में बताएं हमें। 3 नंबर्स ले लेते हैं हमेशा की तरह, 8 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं और 17 ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप इन तीनों नंबर्स के सारे फैक्टर्स बताएं मुझे, और 3 मल्टीपल्स बता दें, क्योंकि मल्टीपल्स अनगिनत हो सकते हैं तो सारे तो आप नहीं लिख सकते। 3 मल्टीपल्स आप कमेंट करके बताएं। जिसका आंसर सही होगा हमेशा की तरह उन्हें मैं एक हार्ट दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।